नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितिका। ये यूपी के देवरिया से देखते हैं अजरेश कुमार की एक खास रिपोर्ट। ओमान तट के पास एक व्यावसायिक बोट पर हुए हमले में जान गंवाने वाले देवरिया के लाल शिवानंद चौरसिया का पार्थिव शरीर बुधवार शाम उनके पैतृक गांव सुरौली पहुंचा। शव के गांव पहुंचते ही मातम का माहौल छा गया। वहीं परिजन सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता की मांग को लेकर शव को एम्बुलेंस से उतारने से इनकार कर धरने पर बैठ गए। मांग कर रहा हूं कि इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया की सहायता दी जाए, एक नौकरी दी जाए और सैनिक सम्मान के साथ दाह संस्कार किया जाए। आपकी पार्टी की तरफ से क्या सहयोग? हमारे पार्टी की तरफ से अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी 4 बजे ही बात हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जितना बन सकता है करेंगे और मैं देवरिया का लाल रमाशंकर राजभर कह रहा हूं, इस पार्लियामेंट में ये आवाज गूंजेगी, सदन को बंद करा के छोड़ूंगा। क्या मांगे हैं यहाँ पे और किस उद्देश्य से आप यहाँ पहुंचे? देखिए, पिछला जो हफ्ता रहा है वो भारतीय इतिहास में और भारतीय नाविकों के इतिहास में एक बुरा दौर रहा है, जिसमें लगातार 3 जहाज़ों पे अमेरिका द्वारा हमला हुआ है, जिसमें हमारे 3 नाविक भाई मारे गए हैं। उसमें से एक हमारे भाई, ये जो हमारे चौरसिया हैं, जिनके परिवार के साथ में आज मैं दुख प्रकट करने के लिए आज यहाँ पे मुंबई से आया हूँ। हमने पिछले 1 हफ्ते में निरंतर संघर्ष किया है, चाहे वो मैरीवैक्स का इशू रहा हो, चाहे सेटाबेलो का इशू रहा हो, चाहे जलवीर का इशू रहा हो। जिस तरह से यूएस ने उनके इंजन रूम के ऊपर टारगेट करके मिसाइल मारा, ये जानते हुए कि वहाँ पे सीमेन रह रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये कायराना हरकत थी अमेरिका की और उसके लिए हमने अमेरिका को दोषी ठहराने के लिए यूनाइटेड नेशन में पिटीशन दायर की है और उसमें ये मांग की है कि उसकी एक इंक्वायरी हो और परिवार को कम से कम $5 मिलियन का कंपनसेशन परिवार को दिया जाए। बॉडी रिकवर से लेकर यहाँ तक पहुँचाने तक किस तरह की चुनौतियाँ थी, क्या है मुश्किल? देखिए, बॉडी रिकवर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इंजन रूम में था, ब्लास्ट हो गया था और उसके बाद बॉडी को वहाँ से ओमान सरकार के हवाले किया गया। ओमान सरकार ने वहाँ पे जो भी फॉरेंसिक इंक्वायरी करने के बाद भारत के दूतावास को संपर्क किया। अभी मेरी भारत के दूतावास से यहाँ बात हुई है पूछने के लिए कि बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, तो उनका कहना था कि परिवार ने लिखित रूप से दिया था कि वहाँ पे पोस्टमार्टम नहीं होगा, इसलिए परिवार का जो मॉर्टल यहाँ पे आया है बिना पोस्टमार्टम। अभी गाड़ी एम्बुलेंस से नहीं उतर रही है, क्या कारण है? देखिए, जैसा मैंने सुना अभी परिवार से कि उनकी कुछ मांगे हैं सरकार से, राज्य सरकार से, वो उस मांगों को लेके यहाँ पे अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि सरकार उनसे बात करे, उनकी जो मांगे हैं उसको सुने और उसके बारे में अपनी राय रखे। देखिए, शिवानंद चौरसिया जी की मृत्यु बहुत ही दुखद है और पूरा क्षेत्र, हम लोग सब लोग, पूरी सरकार इस परिवार के में इस दुख की घड़ी में हम सब लोग उनके साथ हैं। बाकी परिवार के लोगों की कुछ मांगे हैं तो जो प्रशासन के लोग से बात हो रही है, जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग भी परिवार के साथ खड़ा होकर इनकी मांगों को ऊपर पहुंचाने का काम करेंगे। आपकी भी किसी से ऊपर बात हुई है क्या? नहीं, अभी तो वार्ता नहीं हो पाई है। हमारा मुख्यमंत्री से बात करने की परिवार कह रहा है, परिवार चाहता है मुख्यमंत्री जी से बात करना, तो मुख्यमंत्री जी एक बड़े पद पे हैं, ऐसा नहीं है कि हम जब चाहेंगे बात हो जाए। हमने मैसेज भेज दिया है, जो ही फ़ोन आएगा तो परिवार के लोगों से बात करा दिया जाएगा या आवश्यकता पड़ने पर बाद में परिवार को ले जाकर हम वहाँ भी मिलवा सकते हैं। क्या मांगे कुछ? अब ये तो वो लोग बताएंगे, अभी पूरी मांगे। सर, आपके मृतक के परिजनों से क्या बातचीत हुई है, क्या आश्वासन दिया गया है? हाँ, अभी आज ही डेड बॉडी आया हुआ है और हमारी पूरी सांत्वना है परिवार के साथ। हम परिवारजनों से मिले भी हैं, उनके वाइफ से, उनके बच्चों से मिले और उनके भाई और चाचा से भी मिले हैं और उन्होंने कुछ चीज़ें कही है कि उनको मिलना है ऊपर शासन में, तो हम लोगों ने उसके लिए भी आश्वासन किया है कि हम वहाँ पे उनको कोशिश करा के उनको समय दिलवा देंगे। उसके साथ साथ बाकी उन्होंने चीज़ें मांगी है, जैसे कि आर्थिक सहायता की मांग की है और नौकरी की मांग की है, वो अभी लिख के दे रहे हैं हम लोगों को। वो चीज़ हम लोग शासन में प्रस्तुत करेंगे, जैसे भी शासन का निर्देश रहेगा हम इनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहेंगे, उनको समय पे इनको अवगत भी कराएंगे। क्या बातचीत हुई आपकी? अभी तक अभी कुछ भी उस पर चर्चाएं नहीं हो पा रही हैं। हमारी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है इस मुद्दे पे एकदम मौन धारण की हुई है, क्योंकि हमारी माननीय विधायक जी भी आए हुए हैं और वो बैठे हुए हैं। अभी तक जिले के जो मुखिया हैं डीएम साहब, उनका आगमन नहीं हुआ है, तो बड़ी विडंबना की बात है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे हम जो है कि बात करते हैं कि जो हमारा शिवानंद चौरसिया, जिसका पार्थिव शरीर आकर के एम्बुलेंस में रखा गया है, उस पर अभी कोई पहल नहीं हो पा रही है कि उसके आगे क्या करना है।
अभी ना सरकार की तरफ से ना राज्य की भारत सरकार मांग है आपकी जो पूरी नहीं हो पा रही है? और आप देखिए अभी तक तो मैं एम्बुलेंस में शव पड़ा हुआ है। देखिए अभी तक तो हम लोगों ने कुछ भी उन लोगों से मैंने विधायक जी से बोला कि आप मंत्री जी से बात करके हमें अवगत कराएं कि क्या उधर से क्या उनकी मंशा है, क्या कैसे अवगत करना है। लेकिन अभी तक उधर से चुप्पी बांधे हुए हैं लोग। आगे से आपकी कोई मांग नहीं ना, है? हमारी तो मांग है ही है कि हमारे दुखी परिवार के लिए एक नौकरी दें, उसके बाद से जो है कि सरकारी नौकरी दें, उसके बाद से जो भी आर्थिक सहायता हो वो उनको मिले। इतना होने के बाद ही आप अगला कार्यक्रम हाँ, करेंगे, उसके बाद होने के बाद से अगली कार्यक्रम कराई जाएगी। पोस्टमार्टम होगा कल। हाँ सर, पीएम होगा कल। जैसे ये प्रशासन के ऊपर है कि पीएम कराएंगे, हमको करने देंगे, कैसे क्या करना है वो हमें लिखित में देंगे, उस हिसाब से हम उनके दिशा निर्देश में चलेंगे, उनके अनुसार काम करेंगे। लेकिन हमारी मांगों को पूरी होनी चाहिए, उनके परिवार को जो है कि नौकरी मिले, बाकी जो है कि जो भी सरकार से मुआवजा मिलने के अधीन हो वो राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से, दोनों सरकारें से, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। ये मेरा निवेदन है, आग्रह है कि डबल इंजन की सरकार है और हरजू में हुए इस कांड को लेकर के ये पूरे देश का मामला है, न कि एक राज्य का मामला है, ये पूरे देश का मामला है। और उसने अमेरिका ने, जो वहाँ का राष्ट्रपति है ट्रम्प, उसने जो है कि भारत के नाविकों पर 24 नौकों पर जो है कि बम से, मिसाइल से दाग दिया, जिसमें हमारे 3 भारतीय नाविक अपनी जान गंवा बैठे। ये तीनों नाविक अभी जान गंवाने के बाद पता नहीं किसी की पार्थिव, हमको लगता है कि सारे पार्थिव शरीर आ गए हैं। मेरे वहाँ तो जो है कि मेरे शिवानंद चौरसिया का पार्थिव शरीर दरवाजे पे आके खड़ा है और उदासीन है इस सरकार से। अगर इस सरकार को अगर कुछ भी नहीं देना है तो हमें लिखित में बताएं कि हम कुछ भी देना नहीं चाहते हैं, आप अपने अंत्योदृष्टि की तरफ आगे बढ़ें। मैं मौन धारण उनका सुनना चाहता हूँ, उनकी आकांक्षाओं, उनकी मनोकामना को, आकांक्षाओं को मैं सुनना चाहता हूँ कि उनकी मंशा क्या चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी मांग किसके मार्फत गई है शासन में, सत्ता में?